समय बदलता है तो परिभाषाएं भी बदल जाती है। जैसे एक समय खूब शोर मचाया जाता था कि गली गली में शोर है, फलाने जी चोर है। पहले चोर को चोर कहना तो इजी था, लेकिन अब सरकार पोषित चोर को चोर कहना संभव नहीं है। ईमानदार कहना ही एकमात्र विकल्प है। अगर चोर को ईमानदार कहने की बेईमानी नहीं कर सकते तो फिर चुप रहने से बेहतर कुछ नहीं, या फिर इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार रहे। इसकी वजह है कल के उस चोर के पास आज ईमानदारी के सभी संभव और असंभव प्रमाण पत्र मौजूद है। सरकार उसकी, सीबीआई, बीडीआई, सीडीआई, डीडीआई, ईडीआई सब उसकी। अब उसकी ईमानदारी संदेह से परे है। उसकी बेईमानी की फाइलें या खो चुकी है, या जल चुकी है, या गलती से मिस्टेक हो जाती है। यही काम आजकल भाजपा वॉशिंग मशीन भी करती है। चुटकियों में भ्रष्टाचारियों और करप्ट लोगों के दाग पाप सब धो देती है, क्योंकि मोदी की गारंटी है भ्रष्ट लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इस गारंटी से फर्जी कोई गारंटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचारियों का स्वागत मोदी जी अपनी पार्टी और अपने मोदी परिवार में कर रहे हैं, और फिर उनके कुकर्म की फाइलें बंद करवाई जा रही है, नेताओं के लाखों करोड़ों घोटाले का सच दबाया जा रहा है, उस पर पर्दा डाला जा रहा है। ऐसे एक महान नेता है दोस्तों, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया जाता है, और अब उनकी फाइलें बंद करवाने का ऐलान भी कर दिया गया है। उनका नाम है अजित पवार, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए, और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। अजित पवार पर 25,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने 1 मार्च को महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में कथित 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले से संबंधित एक मामले को बंद करने की सिफारिश की। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक विशेष लोक अभियोजक राजा ठाकरे ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों के स्पेशल जज आर.एन. रोकाड़े के सामने एक सी समरी रिपोर्ट दायर की। पुलिस की ओर से सी समरी रिपोर्ट तब जारी की जाती है जब कोई तथ्य की गलती या सिविल नेचर के मामले में आपराधिक केस दायर किया जाता है, जिसका मतलब आप समझ सकते हैं कि एनसीपी प्रमुख अजित दादा के खिलाफ मामले में कोई सबूत नहीं मिला है। दोस्तों, पुलिस का ये कदम चौंकाने वाला नहीं है। विशेष रूप से विपक्ष के नेताओं से जुड़े मामलों में राज्य और केंद्रीय एजेंसियां दोनों के आचरण में एक पैटर्न रहा है। इन नेताओं के भाजपा में शामिल होते ही या भाजपा से गठबंधन करते ही इनके खिलाफ चल रही जांचें थम जाती है। उसकी बेईमानी, चोरी या ठगी की दास्तां अगर कहीं गलती से किसी फाइल में दर्ज भी है तो वह तब तक गुम रहने वाली है जब तक सरकार द्वारा प्रमाणित ईमानदारों की सूची में उसका नाम रहेगा। वह जरा इधर से उधर हुआ तो गुम फाइल को मिलने में देर नहीं लगेगी। फाइल खुद चीख चीख कर कहेगी कि मुझको कहाँ ढूंढे हैं बंदे, मैं तो साहिब के यहाँ हूँ, मैं पहले भी यहीं थी, अब भी यहीं हूँ। पहले मैं गुम फाइलों की ट्रे में थी, अब मिल चुकी फाइलों की ट्रे में हूँ, और अभी वहीं रहूं या गुम फाइलों की ट्रे में वापस चली जाऊं। ये फैसला उस दलबदलू नेता को करना है। लेकिन इस मामले में ईडी ने हस्तक्षेप याचिका दायर करने का अनुरोध किया है। कोर्ट इस मामले पर 15 मार्च को सुनवाई करेगी। अदालत अब तय करेगी कि रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या एजेंसी को जांच जारी रखने और आरोप पत्र दायर करने के निर्देश दिए जाए। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 20 जनवरी को दूसरी क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि नई जांच के बाद भी कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया। ईओडब्ल्यू ने सितंबर 2020 में अपनी पहली क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी और कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया था। लेकिन अक्टूबर 2022 में ईओडब्ल्यू ने विशेष अदालत को सूचित किया कि वह शिकायतकर्ता और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से उठाए गए बिंदुओं के आधार पर आगे की जांच कर रही थी। दोस्तों, जिसने समय को नहीं पहचाना या पहचानना नहीं चाहा, ऐसा बिगड़ैल, चोर और बेईमान घोषित हो गया। बहुत से ऐसे जिद्दी अभी बचे हैं
जो समय को पहचान कर भी पहचानना नहीं चाहते, बेदाग होने के अवसर का लाभ उठाना नहीं चाहते, देशभक्तों की पंक्ति में शामिल होना नहीं चाहते, क्योंकि मोदी परिवार में शामिल होने के लिए दल बदलू तो होना ही पड़ेगा। जैसे अजित पवार ने अपने चाचा और एनसीपी के संस्थापक शरद पवार से अलग होने के बाद जुलाई 2023 में अजित पवार महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम के रूप में शिवसेना बीजेपी सरकार में शामिल हो गए। ईओडब्ल्यू ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 406 आपराधिक विश्वासघात और 420 धोखाधड़ी के तहत मामले में एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में अजित पवार का भी नाम है, जो उस समय शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के नेता थे। इसके अलावा 70 से अधिक वैसे लोग आरोपी हैं जो उस समय एमएससी बैंक के निदेशक थे। ये मामला हजारों करोड़ों के लोन से संबंधित है। राज्य में चीनी सहकारी समितियों, कताई मिलों और अन्य संस्थाओं ने जिला और सहकारी बैंकों से रुपये लिए थे। एफआईआर में दावा किया गया है कि बैंक में अनियमितताओं के कारण 1 जनवरी 2007 से 31 दिसंबर 2017 के बीच राज्य के खजाने को 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ईओडब्ल्यू ने तब आरोप लगाया था कि चीनी मिलों को बहुत कम दरों पर लोन देने और डिफॉल्टर बिजनेस की संपत्तियों की औने पौने दामों पर बेचने में बैंकिंग और आरबीआई के नियमों का उल्लंघन किया गया था। तब अजित पवार इस बैंक के निदेशक बोर्ड में थे। इस मामले में अजित पवार दादा के साथ साथ अमर सिंह पंडित, मानिकराव कोकाटे, शेखर निकम जैसे नेता भी आरोपी है। ईडी ने इस मामले में अजित पवार को समन भेजा था। इस घोटाले से संबंधित केस बंद करने की सिफारिश की गई, यानी अजित पवार के इस घोटाले को, कुकर्म को कांड पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, 2024 में भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट पार्टी बन गई। 2014 में मोदी ने क्या नारा दिया था? बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। अब वही मोदी जी चुन चुनकर सभी भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। जिन भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ मोदी जी खड़े नजर आते थे, आज वही मोदी जी की गोद में बैठे नजर आते हैं। अब तो चोर ही ईमानदार है और ईमानदार ही चोर है। जो इस बीच ईमानदार घोषित हो चुका है, उसके बारे में आप केवल मन ही मन में यह मान ले सकते हैं कि यह चोर है, लेकिन केवल मन ही मन में। यह हर महीने वाली मन की बात नहीं है, यह मन की वह असली बात है जो अगर जुबान पर आ जाए तो फिर खैर नहीं। जब भ्रष्टाचार की परिभाषा बदलती है तो बाकी सारी परिभाषाएं भी बदली जाती है। तो फिर आइए झंझटों से बचे, परिभाषा बदली है, हम भी बदले। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।